हाय, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशी से होंगे। और कल जैसे सैटरडे है और सैटरडे संडे आने वाला है, तो इसको एंजॉय करेंगे, वीकेंड एंजॉय करेंगे। तो आप लोगों के लिए हैप्पी वीकेंड, ठीक है। और जो आज एक्चुअली मैं जो कहानी लेके आया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ज़रा थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इससे थोड़ी सीख भी मिलती है। एक्चुअली ये जो कहानी है ना, ये इसकी कहानी है। आपने सुना होगा। मैं आपको पहले मैं बता देता हूँ, आप समझ जाओगे पहले कहानी सुन के एग्जैक्टली किसके लिए। अभी बता दूंगा तो आपको थोड़ा सुनने में थोड़ा समझ में आ जाएगा, मतलब हिंट मिल जाएगी। मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट कहानी क्या है। तो कहानी कैसी है कि इसमें ना, मतलब एक यूपी के साइड का ये किस्सा। और यूपी में कैसा है कि उत्तर प्रदेश जैसे बोलते हैं, वहाँ पर एक गांव है, ठीक है। और शमशाबाद साइड के आसपास कुछ गांव रहता है। तो उसमें कैसा होता है कि दो फैमिली रहती है, ठीक है। अभी एक फैमिली में जैसे इसके बंदे रहते हैं, इसमें कुछ उसके 4 लोग रहते हैं। और एक दूसरी जो फैमिली रहती है उनके बाजू में जो रहती है उसके कुछ 6 लोग रहते हैं। मतलब इसके फैमिली के 6 लोग और इसके फैमिली के 4 लोग, ठीक है। अब ये जो दोनों फैमिली का जैसे उनमें से एक रहता है बंदा, उसका तो फिर होता क्या है कि दोनों फैमिली में जो है मतलब आपस में झगड़े रहते हैं, ठीक है। मतलब दोनों फैमिलियों के बीच में हमेशा झगड़े होते हैं। और झगड़े भी किस बात को होते हैं, जैसे इसमें 2 फैमिली जो रहती ना, जैसे जिसमें मैंने बताया जिसके अंदर 6 लोग रहते हैं, तो वो लोग इस फैमिली से जलते जिसमें 4 लोग रहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे उनमें जो फैमिली का जो 4 फैमिली में कैसे रहते हैं, जैसे एक उनके डैडी रहते हैं, मतलब एक पिताजी रहते हैं और उनके वाइफ रहती है और 2 बच्चे। और इस फैमिली में जो है मतलब हस्बैंड वाइफ और उनके 4 बच्चे, ठीक है। अब जो ये जो रहता है मतलब फैमिली ए और बी, तो जो 4 बच्चों वाली फैमिली रहती है उसमें जो मतलब जो हस्बैंड रहता है वो काफ़ी कमाता है, अच्छा खासा कमाता है। और जो दूसरी जो फैमिली रहती है, यानी कि जिसके 6 लोग रहते हैं, वो बंदा कुछ खास कमाता नहीं है। तो ये लोग क्या रहता है कि ये जो 6 फैमिली वाले जो लोग रहते हैं, ये 4 फैमिली वाले से जलते हैं उससे, ठीक है, काफ़ी जलते हैं। तो उसमें ये जो 6 फैमिली वाले जो रहते हैं, इनमें जो एक मतलब जो हस्बैंड रहता है उसकी जो वाइफ रहती है, तो वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो फैमिली रह रही है, 4 फैमिली मतलब जिसमें 2 मतलब हस्बैंड वाइफ और जो 2 बच्चे हैं, तो ये लोग किसी तरह से बर्बाद हो जाए। तो उस चक्कर में लोग क्या करते हैं, जाते हैं। अब ऐसे तो झगड़ा करके इनका मकसद पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लोग भी अच्छा खासे भले, अच्छा खासा उनका भी पहचान थी, अच्छा खासा उनका भी पैसा कमाते थे। तो ये लोग ऐसा डायरेक्टली इनसे जो 6 फैमिली वाले लोग थे, ये मतलब ये 6 बच्चे, ये 6 टोटल जो जिनमें 6 लोग हैं, मतलब ये फैमिली वाले उनसे उलझ नहीं पाते थे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे किसी लोकल में एक जैसे कोई बोल सकते हो कि बाबा जैसा कोई होते हैं, बाबा तांत्रिक जो भी रहते हैं। तो वो गया बंदा, और जाने के बाद में क्या किया, उसको बोला कि ये जो बंदा है, इसके घर में 4 लोग हैं, ठीक है। इसके घर में 4 लोग हैं, तो जैसे हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो मेरे को इनको परेशान करके ख़त्म करना है। तो क्या किया जाए। तो जो बाबा जी एक रहते मतलब जादू टोना वाले रहते, तो वो बोलते ठीक है, मैं तुमको एक जादू बताता हूँ, मेरा कुछ इतना पैसा लगेगा, वो सब सामान में लेके आऊँगा जादू करने का, उसके बाद मैं जैसा बोलूँगा आप लोग वैसा कीजिए। तो बोलते हैं ठीक है। तो फिर होता क्या है, तो वो बोलता है बाबा जी ठीक है, 1-2 दिन का टाइम देता है। तो 1-2 दिन के बाद में क्या होता है इनका, मैं बताता हूँ। वो बाबा जी इनको बुलाता है, मतलब ये जो 6 फैमिली वाले जो लोग थे, और उसमें जो हस्बैंड था, 6 मतलब 6 लोग वाले फैमिली का जो है, 6 यानी कि 2 हस्बैंड वाइफ और 4 बच्चे। तो ये क्या होता है, वो जाता है उस बाबा जी के पास, और बाबा जी के पास जाने के बाद बाबा जी उसको एक बोलते हैं कि काम कर, थोड़ा सा चावल देते हैं। उस चावल में कैसे, एक सादा चावल रहता है, कच्चा चावल रहता है, उसमें कुछ चावल काले काले भी दिखते थोड़े। बोलते ये चावल लेना और जाके वो जो फैमिली है, जो मतलब जिसमें 4 लोग हैं, उसके घर के जो सामने फेंक देना, ठीक है।
और ये जो फेंकना है तेरे को, मतलब ये तेरे को शाम को फेंक के आना, शाम को 7 के बाद में। तो ये जो उसकी वाइफ रहती है, यानी कि जो ये फैमिली वाली जिसमें 6 लोग रहते हैं, उसकी वाइफ क्या करती है, वो चावल लेती है और जैसे शाम के 7 बज जाते हैं, जैसे उधर गांव में शाम को अंधेरा हो जाता है, तो वो उसके दरवाजे के सामने फेंक देती है। ठीक है, अब सब कैसा होता है, अभी तक तो सब नॉर्मल था, मतलब एक दिन पूरा निकल जाता है, मतलब एक रात निकल जाती है। ठीक है, तो एक रात मतलब निकल जाती है। फिर होता क्या है, उसका अगला दिन आता है। तो अगला दिन आने के बाद जैसे वो आदमी जो 4 फैमिली वाला, मतलब 4 लोगों की फैमिली वाला जो रहता है, वो हस्बैंड घर पे आता है वो आदमी, और घर पे आके जैसे सब लोग बच्चे भी रहते जैसे स्कूल जाके आ जाते हैं, और शाम को जैसे सब लोग पता है रात को जैसे खाना पीना खा के सब सोने की तैयारी करने लगते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो सोने की तैयारी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग सब आराम से सो जाते खा पी के। मतलब अब इसमें क्या होता है, पूरी फैमिली जो है मतलब 10 बजे तक, मतलब रात के 10 बजे तक सब सो जाते हैं, और गांव जो रहता है वो पूरा उसमें सन्नाटा हो जाता है। ठीक है, तो फिर होता क्या है कि मतलब जैसे रात के 10-11 बज जाते हैं, फिर सोते सोते जैसे रात के फिर उनको 12 बज जाते हैं, मतलब 12 हो जाते हैं, और पूरा फैमिली यानी कि जिसमें 4 लोग हैं, ये फैमिली पूरी सोई पड़ी है। ठीक है, इसके अंदर, और फिर सोते सोते से रात के 12 बज जाते ना, तो जो हस्बैंड रहता है मतलब वो सोता रहता है। तो फिर क्या होता है, इसको एक मतलब जैसे सपना आता है, सपना देता है। सपने में क्या देखता है कि जैसे उसके घर में जो है बहुत सारे मतलब एक कोई तो भूत आ गया है, ऐसा देखता है वो हस्बैंड। और भूत आके क्या कर रहा है, उसका गला दबा रहा है, काफ़ी ज़ोरदार उसका गला दबा रहा है उसका हस्बैंड का। ठीक है, अब ये किसका है, ये जिसके घर में 4 लोग हैं। ठीक है, और जब से उसने चावल डाला था, जो सामने जो फैमिली रहती थी जिसमें 6 लोग थे, उन्होंने जिसके घर पे चावल डाला था, उसके बाद से उसके अगले दिन से जो है इनको, मतलब जो ये 4 लोग वाली फैमिली वाला जो हस्बैंड है, इसको जो है ये होता है, मतलब बोलते ना ये मतलब भूत के सपने आते हैं। और सपने आने के बाद क्या होता है, उसको सपने में देखता है कि कोई इसका, मतलब उसको सपने आते हैं और सपने में उसको ऐसा दिखता है कि कोई उसका गला दबा रहा है। होते से इतना टेंशन आ जाता है, मतलब सपने में देखता है कि बहुत ही भयंकर शक्ल वाला आदमी उसके सीने पे चढ़ के, ठीक है, उसका गला दबा रहा है, और ऐसा गला दबा रहा है जिससे उसके अंदर की ज़बान जैसे बाहर आ जाएगी। तो ये बंदा चीख के उठता है, मतलब बहुत ज़ोर से चीख के उठता है, देखता है तो सारे घर में सब लोग सो रहे हैं, और कोई सब लोग गहरी नींद में, वाइफ भी सो रही गहरी नींद में, और बच्चे भी एकदम गहरी नींद में सो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला दिन। फिर अगले दिन वो लोग सब काम पे निकल जाते, जैसे नॉर्मली निकल जाते, तो वो भी समझता है कि शायद बुरा सपना होगा, ऐसा वैसा होगा। फिर होता क्या है कि उसके दूसरे दिन जो बच्चे लोग रहते हैं, उनको सब बोलते ना, ऐसा दिखता है कि जैसे घर में मतलब अजीब चीज़ें होने लगती है। जैसे बच्चे लोग को दिखता है कि उनको सपने में कोई आ रहा है, उनको परेशान कर रहा है। ठीक है, उनको कोई सपने में मार रहा है, उनको भी भूत दिखने लगते हैं, मतलब पूरी फैमिली के जो बाकी लोग रहते हैं उनको भी सपने में जैसे भूत प्रेत और सब उल्टी सीधी चीज़ें दिखने लगती है। उनको समझ लगता है कोई उन्हें गला दबा रहा है, कोई उनको मार रहा है, बोलते हैं ना, सब ऐसी टाइप की चीज़ें दिखने लगती है। और फिर सब क्या होता है, थोड़े दिन में सब घर में कोई बीमार रहने लगते हैं, मतलब कोई हालत ख़राब होने लगती है, इसको उल्टी चक्कर बीमारी परेशानी आने लगती, एकदम टेंशन, मतलब होता है कोई काम नहीं बन रहा है, एकदम परेशानी। तो ये लोग काफ़ी परेशान हो जाते, मतलब 4 जो मतलब जो फैमिली वाला था, मतलब काफ़ी परेशान था। और ये जो सपना था उसको हर रोज़ आने लगता है कि कोई गला दबा रहा है, उसका गला दबा के उसको मार रहा है करके। ठीक है, फिर एक दिन तो क्या हो जाता है, एक दिन तो हद हो जाती है, जब ये जो बंदा जब सोता है रात को, ठीक है, तो रात के कुछ मतलब वो टाइम पे सोते सोते, अभी पहले 12 बजे आता था, अभी रात के 2 बज जाते हैं। 2 बजने के बाद क्या होता है, उसको सपने में देखता है कि एक मतलब चुड़ैल जैसी है, वो छत पे उल्टा चल रही, वो दिखता है। और उल्टा चलते चलते आ रही है, और उसके हाथ इतने लंबे हो गए कि वो उसका गला दबा रही है, और उसका इतना गला दबा रही है, और इतना होता है कि उसको दिखता है कि उसका मतलब हाथ ऐसा था कि उसके पेट भी फाड़ दिया, मतलब हाथ से, ऐसा उसको सपने में दिखता है। तो ये जैसी आँख खोलता है तो देखता है कि वो चुड़ैल उसके सामने खड़ी रहती है। इसकी और हालत ख़राब है, इसका हार्ट फेल होते थे, बचता है, ये चिल्लाता है, सारा घर उड़ जाता है, लाइट जलाते, लेकिन देखते कुछ नहीं दिखता। और घर वाले ही बोलते कि हमको भी दिख रहा है, इसकी जो वाइफ थी इसको भी सब दिखता है रोज़ रात को,
और बच्चों को भी दिखता है। तो बोलता है अभी बहुत हो गया, अब हमको भी किसी को दिखाना पड़ेगा। तो ये लोग भी किसी बाबा के पास जाते हैं और वो बोलता है कि तुम्हारे घर में किसी ने काला जादू किया, तुम्हारे पड़ोसी ने किया है। तो उसके लिए वो कुछ तावीज़ और दवा मतलब कुछ देता है, उनको पानी देता है, कुछ तावीज़ देता है, और वो लोग अपने घर पे बांधते हैं तावीज़, और अपने हाथ पैर पे भी बांधते हैं। और फिर वो तावीज़ बांधने के बाद जो है अपने मतलब गले में बांधते हैं, और उसके बाद फिर वो सब चीज़ें बंद हो जाती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि इस तरह से वो ब्लैक मैजिक का यूज़ किया गया एक फैमिली द्वारा दूसरी फैमिली को तंग करने के लिए। तो ये अक्सर ये बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक का यूज़ होता है लोगों को परेशान करने के लिए। अब उसने जैसे चावल डाले थे, पता नहीं चावल में उसने क्या किया था बाबा ने। तो इस तरह से जो है मतलब कुछ भी हो सकती, कोई भी चीज़ें हो सकती जादू की, वो लोग यूज़ करते हैं और दूसरे को परेशान करने के लिए डाल देते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहें, और हो सकता है कोई आपसे भी जलता होगा तो आपके खिलाफ़ भी इस तरह के काम करता होगा। ठीक है, तो आज की कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, और हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके पास लिए और भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा, जैसे मैंने अभी ये उत्तर प्रदेश यूपी से कहानी लेके आया, इसी तरह और भी कहानियाँ आपके पास लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।